यूपी के बलिया में ग्राम प्रधान का चुनाव 3 साल बीतने के बाद न्यायालय के आदेश पर बलिया सदर तहसील एसडीएम कोर्ट में सोहाव ब्लॉक के कारो ग्राम सभा के मतों की रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग के बाद भी वही व्यक्ति ग्राम प्रधान विजयी घोषित हुआ जो 3 वर्ष पूर्व विजयी घोषित हुआ था। अंतर सिर्फ इतना रहा कि 3 वर्ष पूर्व संजीव कुमार 14 मतों से विजयी घोषित हुए थे और अब विजयी मतों का अंतर रिकाउंटिंग के बाद 23 मत का हो गया है। वहीं मीडिया से बातचीत में संजीव चुनमुन ने बताया कि विपक्षी द्वारा विकास कार्यों में लगातार बाधित किया जा रहा है। इसके बावजूद भी गांव में ऐसे बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं। सड़क, नाली, खड़ंजा समेत इत्यादि कार्य पूर्ण हुए हैं और बाकी 2 वर्षों में छूटे हुए विकास कार्य होंगे। जी, अपना एक नाम और परिचय बता दें। जी, मेरा नाम संजीव चुनमुन है और इस समय कारो ग्राम सभा का प्रधान हूँ वर्तमान। जी, अभी आपके गांव को और आपके प्रधानी के चुनाव में हुए नतीजे का रिकाउंटिंग किया गया है। क्या ये वजह रहा और फिर इसमें क्या फैसला आया? रिकाउंटिंग कराने का वजह यही रहा कि जिस समय मतगणना हुआ उस समय हमारे विपक्षी को ये लगा कि ये ज़बरदस्ती हम जीत रहे हैं लेकिन प्रमाण पत्र अपने नाम से करवा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जाकर और मुकदमा किया। फिर उसने मुकदमा किया, उसके बाद 3 वर्ष के बाद उसका रिकाउंटिंग का आर्डर हो गया, जो बलिया सदर एसडीएम अत्रे मिश्रा जी के उपस्थिति में रिकाउंटिंग का आर्डर आया। जी, तो इसके पहले कितने मतों से जीते थे और इस बार? इससे पहले मैं 14 वोट से जीता था, अब की बार मैं 23 वोटों से जीता हूँ। क्या वजह रही आखिर कि आपका इतना विरोध और रिकाउंटिंग कराने का आदेश कराया? क्या उन लोगों की मंशा है, आखिर क्या कहेंगे आप? मंशा चूँकि मैं बहुत कम समय में अपने ग्राम सभा का मैं प्रतिनिधित्व करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए कुछ हमारे विपक्षियों को ये सहन नहीं हो पा रहा है और इसी कारण जो है कि उसको एक मुद्दा बनाकर हमारे विपक्षी जो उमाराम है उसको चढ़ाए बढ़ाए और उसके बाद इस एवज में ताकि इसको परेशान किया जाए, गांव का जो है कि विकास है, विकास को बाधित किया जाए, इसी कारण से जो है कि ये। तो क्या इतने समय से लगभग 3 साल प्रधानी हो चुके हैं, क्या विकास कार्य में भी कुछ बाधाएं आई? जी, विकास कार्यों में बहुत बाधाएं आई। अभी आवास का पहली बार आवास का जो है कि कुछ आवेदन करने को हमारे यहाँ आया, तब तक हमारे कागज़ डॉक्यूमेंट जो थे प्रधानी का वो ब्लॉक पे मंगा लिया गया। ब्लॉक के सारे जो है कि बीडीओ एडीओ पंचायत जो है इन लोगों को ये लगा कि भाई अगर हम लोग इनके कार्यकाल में दे रहे हैं, नेक्स्ट अगर कोई इनके पक्ष में नतीजा नहीं आता है तो फिर समस्या हम लोग की बढ़ेगी। इसलिए जो है कि आवास का जो हम लिस्ट भेजे थे वो आवास नहीं लिस्ट बन पाया और तमाम जो है कि लोगों को आने जाने का नाली खड़ंजा कराने का था, जिससे उसमें तमाम अड़चने आ रही थी कार्य न कराने के लिए। लगभग 3 साल हो चुके हैं, इतने विरोध के बावजूद भी अगर विकास की बात करें तो इसमें आप कहाँ तक कामयाब हो पाए हैं और कितना विकास करा पाए हैं इस कारो गांव का? क्योंकि एक कारो गांव एक पवित्र स्थल भी है और इसका नाम पूरे प्रदेश और देश के लोग जानते हैं, क्या कहेंगे? जी, ये हमारे चाहने वालों का आशीर्वाद और आप लोग जैसे मीडिया चैनल वालों का सहयोग और आशीर्वाद है कि विरोध करने के बाद भी हमें सफलता हर जगह मिलती जा रही है और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। कितनी आबादी है इस गांव की? अभी इस समय कारो ग्राम सभा की आबादी 17,500 है। बात करें विकास की तो अभी तक आप कितना विकास करा चुके हैं? क्या क्या करा है? विकास कार्य में तो हमने जो है कि ये बरसों पुराना जो है कि मंदिर पे जाने का रास्ता जो है कि अभी आपके सामने आप जाएंगे तो दिखेगा, उस रास्ते को 60 वर्ष पहले नहीं था, वो रास्ते को हमने बनवाया। तमाम विवादित रास्ते और नालियाँ थी, उसको जहाँ तक हो सके 50% हमने तो पूरा कर लिया है। और मेरी प्राथमिकता थी कि हमारे ग्राम सभा के सारे युवा, एक हम ग्राम सभा के बगल में जो है कि राजकुमार हायर सेकेंडरी विद्यालय, वहाँ पे एक ग्राउंड है, उस पर चारों तरफ हमने लाइट लगवाया, ब्रेंच लगवाया और बच्चों को दौड़ने के लिए ट्रैक भी बनवाया।
इतना विरोध के बावजूद भी आपने कारागांव में इतना बड़ा विकास का कार्य किया। शेष समय में और क्या सपने हैं, किस तरह के और विकास करने की आपके अंदर इच्छाएं हैं? से बाकी बच्चे समय में यही प्रयास करूंगा ताकि जहां जो काम आने जाने के लोग रास्ते का असुविधा हो रहा है उस रास्ते को पूर्ण कराए। जहां नालियाँ पानी जो है कि नहीं निकल रहा वहाँ नालियाँ बनाने का प्रयास करूंगा और अधिक से अधिक हो सके मैं अपने ग्राम सभा के विकास करने पे मैं अपना जो है कि प्रयास करूंगा।